बात समझिए। अब आप समझ पाएंगे कि दो संकर संकर प्रयोग क्या होता है। कहेंगे मेंडल ने द्विसंकर संकर प्रयोग में दो लक्षणों के विपर्यासी रूपों को लेकर संकर कराया, इसे हम द्विसंकर संकर प्रयोग कहते हैं। तो दो लक्षण क्या लिए मेंडल? बीज का आकार और बीज का रंग, ये दो लक्षण थे, यानी मटर के बीज का आकार और मटर के बीज का रंग। और कह रहे हैं कि विपर्यासी रूप, यानी ये इसका भी अलग विपर्यासी रूप होगा और इसका अलग विपर्यासी रूप होगा। कह रहे हैं कि जो बीज का आकार होता है, तो मटर का बीज आप देखते हैं, मटर का सीड एक ऐसा होता है, ये पूरा फली हो गई, और एक सीड ऐसा एकदम गोल होता है, और एक सीड कैसा होता है, ऐसे ऐसे, एक सीड ऐसे ऐसे, इसे बोलते हैं झुर्रीदार सीड, जिसको हम बनाते नहीं है। खाना ना अगर सब्जी बनाना होगा तो इसको बनाते नहीं, फेंक देते हैं। इसी को क्या बोलते हैं बेटा? इसी को बोलते हैं झुर्रीदार बोलते हैं, और एकदम एक ठीक गोल रहता है, इसे गोल कहते हैं। ठीक, आप समझ पाए होंगे। और कह रहे हैं एक बीज का रंग, मेंडल ने बीज का रंग भी एक लक्षण को लिया था। तो कह रहे हैं कि एक सीड कैसा होता है, एक सीड पूरा कैसा, पूरा हरा था, और एक कैसा था, पूरा, एक पूरा पीला होता है। कहने का मतलब क्या है कि जब मटर का सीड पक जाता है तो पूरा पीला हो जाता है, और जब नहीं पका रहता है तो मतलब कच्चा रहता है तो हरा दिखाई देता है। यानी पीला और हरा क्या होगा बेटा? बीज का रंग होगा। ठीक, यानी बीज का रंग क्या लिए थे वो? पीला और हरा। ठीक, तो अब आपको समझ में आ गया कि मेंडल ने दो लक्षण को लेकर और इनके विपर्यासी रूपों को लेकर क्या कराया? संकर कराया, जिसे क्या कहते हैं? दो संकर संकर प्रयोग कहते हैं। ठीक, बस आइए देखते हैं। अब एक बात और समझ लीजिए कि कह रहे हैं कि जो गोल होता है इसका जीन बताइए। तो गोल का मतलब क्या होता है? राउंड, तो इसको हम कैपिटल आर से दिखा देंगे। और झुर्रीदार का मतलब क्या होता है? विंकर्ड, तो इसे हम विंकर्ड नहीं लिखेंगे, कैपिटल आर यहाँ है, तो जो मतलब ये झुर्रीदार होता है इसे क्या करेंगे बेटा? स्मॉल आर दिखाएंगे। और जो पीला होता है, पीला का मतलब होता है येलो, येलो का मतलब होता है बेटा कैपिटल वाई, येलो का मतलब क्या? कैपिटल वाई दिखा देंगे। और जो हरा होता है तो इसको जी नहीं लिखेंगे, हरा का मतलब क्या होता है? ग्रीन होता है, तो यहाँ हम जी नहीं लिखेंगे, यहाँ इसका विपरीत उल्टा क्या लिखेंगे बेटा? यहाँ हम लिखेंगे स्मॉल वाई, यहाँ कैपिटल वाई, यहाँ स्मॉल वाई। और एक काम मेंडल ने और किया कि एक को क्या माने थे वो? एक को माने वो प्रभावी लक्षण, और एक को माने बेटा वो अप्रभावी। ठीक, अप्रभावी। तो यानी ये अप्रभावी जीन है और ये अप्रभावी जीन है। लेकिन आपको ये भी पता है कि जीन जोड़े में होते हैं। मेंडल ने कहा कि, मेंडल ने जीन नहीं कहा, मेंडल ने कहा कारक, कोई कारक होता है तो जोड़े में होता है, इसे हम जीन कह रहे हैं, इसको हम जीन कह लेंगे यहाँ पर। तो कैपिटल आर सिंगल है, तो यहाँ कैपिटल आर सिंगल नहीं होगा, जीन जोड़े में होते हैं तो ये जोड़ा में डबल कैपिटल आर हो जाएगा। और अब इसी का विपरीत ये जुड़ीदार हो जाएगा, तो कैपिटल आर है तो यहाँ स्मॉल आर कर लीजिए। यानी अगर गोल राउंड है, गोल का मतलब राउंड होता है, तो यहाँ दो कैपिटल आर रखेंगे, और इसका जो अप्रभावी झुर्रीदार है इसके लिए इसी का विपरीत रखेंगे, यानी ये कैपिटल है तो यहाँ स्मॉल रखेंगे। यानी गोल एक एक मतलब एक बीज का आकार कैसा था? गोल था, एक झुर्रीदार था, तो गोल के लिए कैपिटल आर और झुर्रीदार के लिए स्मॉल आर रखेंगे। जबकि झुर्रीदार का इंग्लिश क्या होता है? विंकर्ड होता है, तो विंकर्ड नहीं रखना है यहाँ पे, हमको स्मॉल आर देना है। तो कह रहे हैं बीज का रंग कैसा था? पीला था, तो येलो रखेंगे। अब यहाँ हरा का मतलब ग्रीन होता है, तो यहाँ हम जी नहीं रखेंगे, यहाँ हम इसी का विपरीत यानी स्मॉल वाई रखेंगे। तो जीन क्या होते हैं? जोड़े में होते हैं, तो कैपिटल वाई, और यहाँ भी स्मॉल वाई, बस। और ये दोनों कैपिटल आर और कैपिटल वाई प्रभावी जीन है, और ये स्मॉल आर और स्मॉल वाई हमारे अप्रभावी जीन है। ठीक है बेटा, बस। अब इसको मिटाकर हम कराते हैं दो संकर संकर प्रयोग, इसको आप उतार लीजिए। तो जो गोल पीला था, इसके लिए गोल का जीन क्या होता है? राउंड, यानी कैपिटल आर लिख लीजिए, दो कैपिटल आर। और पीला का क्या था? येलो, यानी दो इस कैपिटल वाई। ठीक, ये जीन हो गया। और झुर्रीदार का क्या था? देखिए गोल का क्या है? कैपिटल आर दो है राउंड का, तो राउंड यानी गोल का मतलब राउंड होता है, तो कैपिटल आर दो लिख लेंगे। अब झुर्रीदार भी क्या होता है? बीज का आकार होता है, तो इसको क्या करेंगे? स्मॉल आर कर लेंगे, इसी का विपरीत स्मॉल आर। और कह रहे हैं पीला जो होता है बीज का रंग होता है, तो पीला का मतलब येलो, और एक बीज कैसा था? हरा था, तो अगर यहाँ पीला येलो है तो इसका विपरीत क्या हो जाएगा? स्मॉल वाई। ठीक, बस ये दोनों सीड हो गए। यानी बेटा ये गोल का सीड क्या होगा? कैपिटल आर हो जाएगा, और पीला का कैपिटल वाई। गोल का अगर यहाँ कैपिटल आर है तो
झुर्रीदार का क्या हो जाएगा, स्मॉल आर हो जाएगा। अगर पीला का कैपिटल वाई है तो हरा क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई हो जाएगा। ठीक, और ये अप्रभावी जीन है और ये प्रभावी जीन है, यानी इसमें गोल का भी जीन है और इसमें पीले का भी जीन है, इसमें झुर्रीदार का भी जीन है, इसमें हरा का भी जीन है। ठीक, अब कराते हैं संकरण। ये क्या होंगे बेटा, इनको क्या माने मेंडल, ये नर है, और इसे क्या माने वो, ये मादा है, यानी ये पूरा क्या हो जाएंगे बेटा, जनक पीढ़ी फर्स्ट। ठीक, अब इनसे क्या बनेंगे बेटा, युग्मक बनेंगे। तो बेटा देखिए, इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर से मिलाना है। सबसे पहले आपको करना है बेटा, इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर से मिलाना। तो ऐसे कर लीजिए और ऐसे कर लीजिए, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर, कैपिटल आर एंड स्मॉल आर। अब अगर इस कैपिटल आर को इस स्मॉल आर से मिलाएंगे तो यही आंसर आएगा, इसको छोड़िए। अब कह रहे हैं इस कैपिटल वाई को इस स्मॉल वाई से मिलाना है, तो कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये कौन सी पीढ़ी बनी बेटा, यानी हम गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, इन दोनों के मध्य में जब संकरण कराते हैं तो इससे F1 पीढ़ी बनती है। F1 पीढ़ी कौन सी पीढ़ी है बेटा, ये F1 संतानीय पीढ़ी, F1 संतानीय पीढ़ी, यानी ये पहली पीढ़ी बनती है। अब आप इस पीढ़ी को देखकर कि ये संतान कैसा बना है, यानी ये पौधा कैसा बना, इसको आप बता सकते हैं। कैसे, देखिए कैपिटल आर प्रभावी है तो लक्षण दिखाएगा, तो कैपिटल आर किसके लिए, गोल के लिए है, यानी ये कैसा बना है, गोल। और यहाँ कैपिटल वाई है तो कैपिटल वाई किसके लिए है, यहाँ कैपिटल वाई को नहीं है, यहाँ क्या है, कैपिटल वाई है, येलो, यानी गोल और पीला बना है। कैसा बना है बेटा, गोल और पीला। यानी मेंडल ने कहा कि जब हम गोल और पीला, झुर्रीदार और हरा, इन दोनों को जनक मानकर जब इनमें हम संकरण कराते हैं तो जो F1 संतानीय पीढ़ी बनती है, तो सारे पौधे कैसे बनते हैं, गोल पीला बन जाते हैं, एक भी झुर्रीदार हरा पौधे नहीं बने। तो क्या कहा मेंडल ने, हो सकता है कि झुर्रीदार हरा वाला जो लक्षण है ये इन संतानों के अंदर छिपा हो। तो अब इन संतानों को क्या किया मेंडल ने, बड़ा होने दिया। जो ये संतान बने हैं F1 पीढ़ी, इनको मेंडल ने बड़ा होने दिया और इनमें कोई वो परागण नहीं कराए। इसमें ये पौधा बड़ा हुआ, इसमें 100 परागण वो होने दिए। तो यहाँ लिख लीजिए आप 100 परागण होने के बाद, और 100 परागण इन गोल पीले का हुआ, गोल पीला पौधा बड़ा हुआ, इनमें 100 परागण ऑटोमेटिक हुआ। अब उसके बाद 100 परागण हुआ तो अब क्या किया मेंडल ने इन पौधों को यहां रखा, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई, कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई स्मॉल वाई। एक को वो नर माने और एक को वो मादा माने। अब कराया संकरण। ये क्या होगा बेटा, दूसरा जनक पीढ़ी है, दूसरा जनक पीढ़ी है। ये पहला जनक पीढ़ी था, ये दूसरा जनक पीढ़ी है। अब इन पौधों से कैसे संतान बनते हैं ये मेंडल देख रहे हैं। तो इन जीन को हम यहाँ उतार लिए, इस जीन को हम यहाँ उतार लिए, एक को नर माने एक को मादा मान लिए। आइए देखते हैं कैसे। अब मेंडल ने क्या किया, इससे बनाया युग्मक। अब देखिए कैसे बनता है युग्मक, ये नर वाले का, ये कैपिटल आर इस कैपिटल वाई से मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई हो जाएगा। ये कैपिटल आर इस स्मॉल वाई से मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब इसका काम खत्म, ये दोनों से मिल लिया। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिलेगा तो कैपिटल वाई आगे नहीं आएगा। क्यों, कैपिटल वाई आगे नहीं आएगा, क्यों, क्योंकि ये अलग जीन है और स्मॉल आर अलग जीन है। ठीक, यहाँ आगे नहीं आएगा। तो क्या आगे आएगा बेटा, स्मॉल आर आगे कैपिटल वाई पीछे। अब ये स्मॉल आर इससे मिलेगा तो स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, ऐसे इनसे भी। अब इनसे बनाइए युग्मक, चार युग्मक। अब ये कैपिटल आर इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये कैपिटल आर इनसे मिलेगा, ये इनसे मिलेगा कैपिटल आर, तो क्या बनेगा, कैपिटल आर स्मॉल वाई। अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई से मिलेगा, स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, यानी दोनों कैसे युग्मक, दोनों समान युग्मक बन रहे हैं। देखिए ये भी जीन समान है, ये भी जीन समान है,
जनक जो जनक पीढ़ी है। अब दोनों से युग्मक कैसे बनेंगे, समान समान बनेंगे। और ये सब कैसे हैं, ये सब हैं आगुणित हैं। कैसे हैं बेटा, आगुणित हैं, सब आगुणित हैं। ठीक, बस। अब बेटा इनके बीच में अगर हम संकरण कराएं ऐसे ऐसे तो बहुत लंबा संकरण हो जाएगा ऐसे ऐसे करके। तो इसीलिए चेकर बोर्ड लाना पड़ा। क्या लाना पड़ा बेटा, एक चेकर बोर्ड में हम इसको अच्छे से संकरण करा पाते हैं। उसे बोलते हैं पुनट स्क्वायर। हम बेटा पुनट स्क्वायर का प्रयोग करने जा रहे हैं। इसको मिटा दीजिए, इतना आप उतार लीजिए। दूसरी पीढ़ी बनाने के लिए हम पुनट स्क्वायर का उपयोग करने जा रहे हैं, यानी F1 पीढ़ी आप बना ही चुके हैं। ठीक, अब जो जीन आया था हमारा कैसे था देखिए, कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई, यही तो हमारा जीन था। और एक था कैपिटल आर स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब इससे जीन बने थे। कौन कौन से जीन बने थे बेटा युग्मक में, युग्मक बने थे कैपिटल आर कैपिटल वाई। क्या बने थे बेटा, कैपिटल आर कैपिटल वाई, तो यहाँ भर दीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई। अब ये कैपिटल आर स्मॉल वाई कैपिटल आर स्मॉल वाई। ठीक, अब ये स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई। अब स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई। अब इधर भी ऐसे कर लीजिए कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल आर कैपिटल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई और स्मॉल आर स्मॉल वाई। ठीक, यानी इन दोनों का जो युग्मक है, दोनों का युग्मक ये मादा का है या ये नर का है, दोनों के युग्मक को हम एक एक मतलब चारों खाना के सामने सामने, इससे जो युग्मक बनेंगे 4 ठो, इनको भी इनके सामने सामने चारों खाना सामने भर देना है। और इनसे जो युग्मक बनेंगे मादा दिखने लगाए हैं, इनको भी ऐसे एकदम सेम चारों खाना पे ऐसे ऐसे भर देना है। दोनों सेम जीन है, दोनों सेम जीन है तो दोनों से सेम सेम। देखिए इसमें भी कैपिटल आर कैपिटल वाई बना है, इसमें भी बना है। कैपिटल आर स्मॉल वाई इसमें भी बना है, इसमें भी बना है। कैपिटल आर कैपिटल स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर कैपिटल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई स्मॉल आर स्मॉल वाई, दोनों में सेम बना हुआ है। ठीक, तो आइए अब हम लोग कराते हैं संकरण। कैसे होगा संकरण देखते हैं। क्या करना है बेटा, देखिए कैपिटल आर जो है ये इससे मिलेगा। ये कैपिटल आर किससे मिलेगा, नर वाले से, मादा का। ये कैपिटल आर इससे मिलेगा तो एक 2 कैपिटल आर हो जाएंगे। और ये कैपिटल वाई इनसे मिलेगा तो 2 कैपिटल वाई भी हो जाएंगे। ठीक, अब ये वाला जीन इनसे मिलेगा तो एक कैपिटल आर इनसे 2 कैपिटल आर हो जाएंगे। और ये कैपिटल वाई है तो कैपिटल आई इधर और स्मॉल वाई पीछे हो जाएगा। ठीक, अब ये जीन इनसे मिलेंगे तो कैपिटल आर आगे रहेगा, प्रभावी है, और कैपिटल स्मॉल आर कहाँ रहेगा, पीछे रहेगा। कैपिटल वाई आगे, यहाँ भी कैपिटल वाई, 2 कैपिटल वाई हो जाएगा। ठीक, अब ये वाला इनसे मिलेंगे तो कैपिटल आर है तो आगे रहेगा, स्मॉल आर और कैपिटल वाई स्मॉल वाई। अब ये वाला काम खत्म। अब ये वाला इनसे मिलेंगे तो कैपिटल आर 2 बार और कैपिटल वाई आगे और स्मॉल वाई पीछे। कैपिटल आर इनसे मिलेगा 2 कैपिटल आर और 2 ठू क्या हो जाएंगे, 2 स्मॉल वाई हो जाएंगे। ठीक, अब ये जीन इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर, कैपिटल वाई यहाँ है तो आगे और स्मॉल वाई यहाँ है तो पीछे। अब ये वाला इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर स्मॉल आर और 2 ठू क्या हो जाएगा, स्मॉल वाई। अब ये वाला जीन इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे, 2 कैपिटल वाई है तो 2 कैपिटल वाई उतार दीजिए। और कह रहे हैं कि ये जीन इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर इधर स्मॉल आर पीछे, कैपिटल वाई और स्मॉल वाई। ठीक, अब ये इनसे मिलेगा तो 2 कैपिटल आर 2 स्मॉल आर हो जाएगा। देखिए एक स्मॉल आर यहाँ स्मॉल आर यहाँ और 2 कैपिटल वाई हो जाएगा। ठीक, अब ये इनसे मिलेगा 2 स्मॉल आर और नहीं 2 स्मॉल आर हो जाएगा बेटा 2 स्मॉल आर और यहाँ कैपिटल वाई है तो यहाँ कैपिटल वाई आ जाएगा और स्मॉल वाई। अब ये वाला इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे, कैपिटल वाई आगे स्मॉल वाई पीछे। अब ये वाला इनसे मिलेगा तो कैपिटल आर आगे स्मॉल आर पीछे, स्मॉल वाई है 2 स्मॉल वाई है। ठीक, अब ये दोनों स्मॉल स्मॉल आ रहे हैं
और हाई कैपिटल वाई आगे, स्मॉल वाई अप्रभावी पीछे, और दोनों सेम सेम है, 2 स्मॉल आर हैं और 2 स्मॉल वाई हैं, 2 स्मॉल आर और 2 स्मॉल वाई, पूरा भर गया। इसे क्या बोलेंगे बेटा? चेकर बोर्ड, यानी पुनेट स्क्वायर कहते हैं पूरे सिस्टम को। ठीक, ये कैसे पीढ़ी है बेटा? इसे क्या बोलेंगे हम लोग? इसे हम बोलेंगे F2 संतानीय पीढ़ी, F2 संतानीय पीढ़ी। ठीक, देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 प्रकार के पौधे बने। क्या प्रकार के पौधे बने बेटा? 16 प्रकार के पौधे बने। ठीक है ना? और ये कैसे पौधे है बेटा? गोल पीला, ये भी कैसा है बेटा? गोल पीला, ये जनक है। जनक दूसरे हैं, आप पढ़े हो, आप पहले उतारे भी हैं। ये जनक दूसरा है, गोल पीला संतान, यानी ये गोल पीला संतान जो पहली पीढ़ी में बने हुए थे, अब इनसे जो दूसरी पीढ़ी बनी बेटा, इसमें 16 प्रकार के पौधे बने। देखिए 16 प्रकार के पौधे बने हुए हैं। तो आइए देखते हैं कि जीन के हिसाब से पहचानते हैं कि कौन कौन से लक्षण वाले पौधे बने हैं। देखिए कैसे कैसे। कैपिटल आर किसके लिए है? कैपिटल आर किसके लिए बेटा? गोल के लिए, यानी पौधा कैसा है? ये गोल है। और कैपिटल वाई पीला, गोल पीला है। ये भी कैसा है बेटा? कैपिटल आर तो गोल रहेगा, राउंड, और कैपिटल वाई है तो पीला होगा, गोल पीला। ये भी कैसा होगा बेटा? कैपिटल आर है गोल और कैपिटल वाई है तो पीला होगा। ये भी कैसा है बेटा? गोल, कैपिटल आर आगे है, कैपिटल वाई है तो पीला होगा। ये भी कैसा है बेटा? कैपिटल आर आगे है तो गोल और कैपिटल वाई है तो गोल पीला। कैपिटल आर है और दूठू स्मॉल वाई है तो ये गोल हो जाएगा। कैपिटल आर दूठू बेटा, ये क्या होगा? देखिए कैपिटल आर है तो कैपिटल आर किसके लिए? गोल के लिए, तो गोल हो जाएगा। और कैपिटल वाई पीला, गोल पीला। कैपिटल आर और स्मॉल वाई है तो कैपिटल आर किसके लिए? गोल के लिए, स्मॉल वाई किसके लिए? गोल हरा के लिए, गोल हरा। और कह रहे हैं कि कैपिटल आर है तो किसके लिए बेटा? गोल के लिए कैपिटल आर, और कैपिटल वाई पीला के लिए। और कह रहे हैं ये भी कैपिटल आर है किसके लिए? गोल के लिए, कैपिटल वाई किसके लिए? पीला के लिए। और कह रहे हैं स्मॉल आर है किसके लिए? स्मॉल आर है झुर्रीदार के लिए, और कैपिटल वाई किसके लिए? पीला के लिए। स्मॉल आर दो ठो किसके लिए है? स्मॉल आर किसके लिए है? झुर्रीदार के लिए, ये भी है झुर्रीदार। कैपिटल वाई किसके लिए है? झुर्रीदार पीला के लिए है। ठीक, कैपिटल वाई है। और कह रहे हैं कि ये भी कैपिटल आर है, कैपिटल किसके लिए? गोल के लिए है। कैपिटल वाई किसके लिए? गोल पीला के लिए है। कैपिटल आर किसके लिए? गोल के लिए है। कैपिटल वाई स्मॉल वाई किसके लिए? दो टू है। स्मॉल वाई किसके लिए है? हरा के लिए, गोल हरा। दो स्मॉल आर किसके लिए है? झुर्रीदार के लिए है। और कैपिटल वाई किसके लिए? पीला के लिए है। स्मॉल आर दो किसके लिए है? झुर्रीदार के लिए। स्मॉल वाई किसके लिए है? हरा के लिए है। ठीक बेटा, इतने यानी 16 प्रकार के लक्षण वाले पौधे F2 पीढ़ी में बनते हैं, यानी 16 प्रकार की नई संतानें दूसरी पीढ़ी में दिखाई देती हैं, जो ये पहली पीढ़ी में छुपी रहती हैं। कौन सी पीढ़ी में? F1 पीढ़ी में। अब जब F1 पीढ़ी का स्वपरागण होता है तो उससे दूसरी पीढ़ी में 16 प्रकार के कई सारे पौधे बनते हैं। प्रकार तो 16 रहेंगे लेकिन बहुत सारे पौधे बनते हैं। तो आइए देखते हैं कौन कहाँ कितने कितने गोल पीले बने हैं, कितने कितने झुर्रीदार हरे बने हैं। तो कितने कितने देखते हैं। आइए देखते हैं सबसे पहले गोल पीला। 1 गोल पीला, 2 गोल पीला, 3 गोल पीला, 4 गोल पीला, 5 गोल पीला, ये नहीं है। 6 गोल पीला, ये भी नहीं है। 7 गोल पीला, 8 गोल पीला, ये दोनों नहीं है। 9 गोल पीला, 9 गोल पीला है। तो गोल पीला कितने हैं? गोल पीला कितने हैं? 9 ठो हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि गोल हरा, 1 गोल हरा, 2 गोल हरा और 3 गोल हरा। गोल हरा कितने बने हैं?
गोल हरा कैटी हैं, 3 हैं, 3 गोल हरा है। और कह रहे हैं कि झुरीदार पीला क्या बने हैं, 1 2 3, 3 क्या बने हैं, झुरीदार पीला बने हैं। ठीक, और कह रहे हैं कि झुरीदार हरा 1 बना है। हरा कैटू है, 1 है। यानी बेटा आपको ये पता हो गया कि जो द्विसंकर संकर होता है उसमें गोल पीले 9 के अनुपात में, गोल हरे 3 के अनुपात में, झुरीदार पीला 3 के अनुपात में, झुरीदार हरा 1 के अनुपात में, यानी 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का अनुपात प्राप्त होता है F2 पीढ़ी में, 2 संकर के F2 पीढ़ी में। यानी इसमें हमको झुरीदार हरा जो 2 संकर का जो पहली पीढ़ी था यानी जनक था वो भी दिखाई दिया, वो भी बन के दिखाई दिया जो F1 पीढ़ी में नहीं बना था। तो यानी इससे बेटा सोचिए इतने सारे पौधों का अनुपात मिला, समझ रहे हैं ना। तो यानी इतने ढेर सारे पौधे बने, और इसको हम एक ना ऐसे भी कह सकते हैं बेटा, ऐसे भी, ये जो इतना हम देख रहे हैं ये इतना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग जीनोटाइप, यानी जीन प्रारूप कहते हैं, जीन प्रारूप। और जो ये इतना देख रहे हैं ये पूरा इतना, इसको बोलते हैं बेटा हम लोग लक्षण प्रारूप, लक्षण प्रारूप। यानी इसका मतलब क्या होता है बेटा, फिनोटाइप होता है, और इसका मतलब क्या होता है, जीनोटाइप, जीन प्रारूप। यानी ये सब जीन हैं, 9 अनुपाते 3 अनुपाते 3 अनुपाते 1 का अनुपात जीन का आया था। और ये लक्षण है, गोल पीला लक्षण है, गोल हरा लक्षण है, जुदार पीला लक्षण है, जुदार हरा लक्षण है, समझ रहे हैं ना। और इतने ये सब 9 अनुपात 3 अनुपात ये सब जीन दिखाए जा रहे हैं इतना, यानी कैपिटल आर कैपिटल वाई कैपिटल वाई कैपिटल, ये सब जीन है, सब जीन पूरा दिखाई दे रहे हैं। यानी बेटा कहने का मतलब क्या है, मेंडल का 2 संकर आप पढ़ चुके हैं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। ऐसे आप पूरा पौधे भर कर दिखा देंगे कि कितने गोल पीला बने, कितना गोल हरा बने, जुदार पीला कितने बने, ये सब आपको दिखाना होगा।